जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का मतलब एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो आपके एग्जाम का 30% वेटेज रहता है आउट ऑफ 100। कितना? अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसमें से अगर 30/100 आपके पक्के हो गए, मतलब 30% आपका पक्का। तो वो क्या सब्जेक्ट है दोस्तों? क्या आप कुछ गैस कर सकते हैं? वो है सब्जेक्ट मैथ्स का। ठीक है। अब बहुत बच्चे कहेंगे है सर हमें इससे डर लगता है, सर ये सब्जेक्ट होता नहीं है, सर इसमें मार्क्स नहीं आते, सर इसमें फॉर्मूला बहुत है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब मैं आपकी एज का था मेरे साथ भी यही होता था। ठीक है। हम स्कूल में थे तो मजाक मजाक में हम चीज बोलते थे कि मैथ्स की क्या फुल फॉर्म होती है। ठीक है। तो एक मेरे सर थे, उन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया कि माई मतलब मेरा, ऑल टाइम मतलब पूर्वज पुस्तकों से जो चला आ रहा है, ऑल टाइम मतलब हर समय का, हेटेड जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं या जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो सब्जेक्ट। मतलब मेरा जो सबसे हेटेड सब्जेक्ट था ये हर बच्चे का, वो स्कूल में एक टाइम तो मैथ्स कहा जाता है। तो सर ने बोले कि बच्चों देखो, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम हेटेड की जगह लिख दोगे यहाँ पे खुद से हेल्पफुल। अब हमने कहा सर कैसे? सर ने कहा चलो, माना कि मैं एक कार लेने जा रहा हूं, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, मैंने एक ऑटो लिया। मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भैया तुम के कार के शोरूम तक जाने में कितने पैसे लोगे? उसने बोला 15 रुपए। तो सर का पहला सवाल आया, अब ये बताओ उसने 15 रुपए क्यों बोला? वो ये भी तो बोल सकता कि सर मैं चावल लूंगा। तो सर ने बोला ये जो फिगर है इसको हम कहते हैं नंबर। तो यहां सबसे पहले मैथ्स यूज हुआ कि हमने एक नंबर बोला। उसने ये नहीं बोला कि मैं चावल लूंगा, मैं चाय लूंगा, उसने बोला कि मैं 15 रुपए लूंगा। मतलब क्या? उसने बोला कि मैं एक नंबर लूंगा। सर ने कहा पहला ये। सर ने कहा मैं शोरूम पहुंचा, वहां मैंने उसको दिया 20 रुपए का नोट। कितने का? 20 रुपए का नोट। अब हमारा फेयर है जिसको हम कहते हैं किराया, कितने था? वो था 15 रुपए का। तो उसने मुझे कितने रुपए वापस करने थे? 20 माइनस 15 कितने? 5 रुपए। तो सर कह रहे अब रुको, देखा तुमने? अब अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती होती या मैथ्स हमारे काम नहीं आती होती तो हमें कैसे पता कि हम 20 रुपए दे रहे हैं और हमें मतलब 5 रुपए वापस मिलेंगे? क्यों? क्योंकि हमने एक बेसिक मैथ्स लगाई कि हमने टोटल अमाउंट दिया उसमें से जो फेयर था वो माइनस करा, तो हमारे को क्या मिला? चेंज, जैसे हम कहते हैं छुट्टे पैसे। ठीक है, ये हुआ। सर कह रहे चलो ठीक है। अब हम शोरूम पहुंच गए। शोरूम पहुंचे हम, तो वहां मुझसे जो कार का सेल्स मैनेजर था उसने मेरे से पूछा कि तुम सर आप बताइए आपका कार का बजट कितना है? तो सर ने कहा 2 लाख रुपए। ठीक है। अब उस कार के मैनेजर ने कहा सर आप एवरेज कितनी मांगते हैं, उस कार में कितनी होनी चाहिए? सर ने कहा कि 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर। अब सर ने फिर क्लास में ब्रेक लगाई, पूछा देख लो बच्चों एक और कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया? रेशियो। हम ये मान रहे हैं कार में कि 20 किलोमीटर पर लीटर तो कार चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, तेल वैसे ही इतना महंगा हो गया है, चप्पल फाड़ के। तो सर ने कहा देख लियो, एक और कंसेप्ट आया किसका? रेशियो का। ठीक है, कि हमें 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज चाहिए हमारी कार से। सर फिर आगे बढ़े। सर ने कहा मैंने अपनी नई गाड़ी ले ली। अब तुम्हें पता है पेट्रोल पंप वाले तो होते कंजूस हैं, कहते हैं हम आपको सबसे जो पास का पेट्रोल पंप है वहां तक का हम आपको क्या देंगे? पेट्रोल, जो कि रिजर्व टंकी होती है, जैसा आपको पता होगा कारण। सर ने कहा मैं फिर पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां पे मैंने पेट्रोल वाले को बोला कि भाई साहब 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अब उस पेट्रोल वाले ने बोला कि सर आप ये जो है मीटर उस पर वो करो रीडिंग। अब सर ने क्लास में फिर से ब्रेक लगाई। हम ब्रेक से थोड़ा तंग आए, हमने पूछा सर आप क्यों? तो सर ने बोला देखो बच्चों एक और नया कंसेप्ट आता है, ये तो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट ये नहीं जो बिंदी होती है कुछ नहीं, ये पॉइंट होता है डेसिमल का पॉइंट। इसके जो इधर होंगे ये वाले नंबर होंगे इनको हम कहते हैं डेसिमल्स। क्या कहते हैं?
डेसिमल्स। ये वाले जो नंबर होते हैं डेसिमल के इस साइड या माने इस साइड, इसको हम कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं? नंबर्स। तो सर ने कहा मेरे 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया, तो कुछ पेट्रोल आया था 9.67 ना कि 9.67। क्यों नहीं बोलते जी? अब चाय को चाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है। वैसे ही 9.67 क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी होल फिगर नहीं होता या होल नंबर नहीं होता, वो जो नंबर होता है वो होता है अलग अलग, मतलब 6 7। मैं बोलूंगा जैसे यहाँ पर 9.78 तो मैं बोलूंगा 9.78 ना कि 9.78। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। आपने कभी सुना होगा ना कि क्रिकेट का मैच चल रहा है कि इस टीम को जीतने के लिए 5 ओवर में 100 रन चाहिए, ठीक है, 20.00 की औसत से, तो वो होता है दशमलव। और देखा उसमें भी उसने क्या बोला? 00, मतलब 20.00 की औसत से, की एवरेज से। समझे आप? तो आपका ये एक और हो गया कंसेप्ट। सर ने कहा चलो अब कार की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, क्लास में ब्रेक ना लगाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब सर ने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया तुम लोगों को, तो मैंने कहा चलो थोड़े और पैसे आगे इस कार को बेच के दूसरी कार ले लेते हैं। सर ने कहा ठीक। अब सर ने कहा कि मैंने कार कितने मिली थी बच्चों? हमने चीख के बोला सर 2 लाख रुपए में। सर ने बोला बढ़िया। फिर सर ने बोला अब 1 साल बाद मैं गाड़ी बेच रहा था, तो मैं एक डीलर पे गया। डीलर ने मुझे ऑफर दिया कि सर मैं आपकी गाड़ी के 1.5 लाख रुपए दूंगा। तो सर ने कहा मैंने दिए 2 लाख थे, मिल मुझे 1.5 लाख रहे हैं, तो क्या हुआ मेरा? किसी सर ने बोला सर आपका नुकसान। नुकसान का इंग्लिश में क्या होता है? लॉस। देख रहे हैं कैसे सर ने एक कहानी से इतने सारे कंसेप्ट बना दिए? कैसे? मैंने दिए थे 2 लाख रुपए, हम इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मैंने खुद से पैसे दिए हैं, और जिस पैसों पर मैं बेच रहा हूं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, माने जो पैसे मैं ले रहा हूं अपनी कार को बेच के। अब सर ने कहा ये बताओ इसमें लॉस कितना हुआ? हमने सर पता नहीं। सर ने कहा देखो अभी चमत्कार होगा और लॉस पता चल जाएगा। सर ने कहा ये देखो इन दोनों क्वांटिटी को माइनस करो, कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, कितना लॉस हुआ, वो हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकालेंगे। तो नीचे हमने लिख दिया 2 लाख रुपए, इनटू 100 कर दें क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। कितना आया? 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। कितने हुआ यहाँ पे? माने हमें 25% का लॉस हुआ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कहानी शुरू हुई थी घर से निकलते हैं जहां से हमने लिया था ऑटो, और वो कहां आके रुकी है? जब हमारी कार बिक चुकी है। तो हम इससे क्या समझते हैं? क्या मैथ्स हमारा ऑल टाइम हेटेड सब्जेक्ट है? अब आप इस एग्जांपल के बाद भी अगर कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर मैथ्स ना हो तो हमारी जिंदगी में जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं कि इस चाय में 1 चम्मच चीनी डालनी है, या मेरे को इस खाने में एक के साथ 2 रोटी चाहिए, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हेटेड ना होते हुए मजबूरन, और क्योंकि बड़े खुश थे हम ये समझ के कि हाँ मैथ्स हमारी हेल्प करता है, हमने खुद से सबने कॉपी में हेटेड काट के लिख दिया हेल्पफुल। मेरा मानना है कि जैसे मेरी कहानी खत्म होगी वैसे आप खुद भी हेल्पफुल कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमारी कहानी खत्म हो गई है तो जरा अब हम एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं और एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं क्या है एग्जाम का, ठीक है। हमारा आरआरबी जेई का जो एग्जाम है, आरआरबी जेई माने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का, जो मेरे सारे इंजीनियर भाई और बहन एग्जाम देंगे, उसका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। कितना? 100 मार्क्स। टाइम होगा 90 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास
1 मिनट से भी कम टाइम है। और खासकर मैथ्स में तो बहुत ही कम टाइम होगा। मैथ्स क्योंकि 30 नंबर का आ रहा है तो एक तो ठीक भी करना है और जल्दी जल्दी भी करना है। अब जल्दी आप तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से अपने थोड़े शॉर्टकट्स बना पाओगे, थोड़े मैं बताऊंगा, थोड़े आप हमें बताओगे, थोड़े आप खुद को बताओगे। ठीक है, 30 मार्क्स हो गया। अब जरा सिलेबस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा हमारा? नंबर लाइन, प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारी नंबर लाइन, ये 0 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, यहां हो गए हमारे नेगेटिव। फिर आएगा क्या हमारा? रेशियो, जो भी हमने पढ़ा था कि 51 रुपीज लीटर पेट्रोल है या 20 किलोमीटर पर लीटर चलना चाहिए, वो हो गया रेशियो। फिर हमारा आएगा परसेंटेज, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आएगा हमारा मेंसुरेशन, मतलब किसी एक जगह का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। फिर आएगा क्या हमारा? ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा एंगल्स निकालना। फिर आएगा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, बायोग्राफ पढ़ना, पाई चार्ट पढ़ना, ये सब। और एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है कैलेंडर, डेट और टाइम निकालना। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर, जैसे ये एक क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि आज हमने मान लिया कि 3 जनवरी 2019 को डे था वेडनेसडे, ठीक है। अब पता नहीं एग्जामिनर को क्यों जानना, वो पूछता है कि अच्छा ये बताइए 3 जनवरी 2099 में, मतलब 2099 में क्या दिन होगा। पता नहीं इसको क्यों जानना है, क्या करना है उसे, लेकिन हमें तो करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, हम इतने मजे से करेंगे, क्या कहते रह जाओगे सर क्या बढ़िया तरीका सिखाया, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट करिए, तब तक। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो पेपर में है, और सबसे आसान टॉपिक से चलते हैं, जैसे आपको सब समझ में आएगा। ये हम कह सकते हैं कि मैथ्स का बेसिक होता है। क्या होता है ये? नंबर सिस्टम। क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। पहला हम नंबर पढ़ेंगे वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, माने 1 टू इंफिनिटी जो भी नंबर होंगे। इंफिनिटी क्या होता है आपका? अनिश्चितताओं तक, मतलब अनिश्चित काल तक जो चलता रहेगा उसे हम कहते हैं इंफिनिटी। तो 1 टू इंफिनिटी जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? जो नंबर हमारे 0 से लेके अनिश्चितताओं तक, मतलब इंफिनिटी तक चलेंगे, उनको हम कहते हैं होल नंबर। अब हम होल नंबर से नेचुरल नंबर कैसे रिलेट कर सकते हैं वो आप देखिए कैसे करते हैं। अगर हम इसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर सारे ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा हमारा? होल नंबर। यही तो होता है नेचुरल नंबर। क्या हुआ हमारा? जो 1 टू इंफिनिटी हुआ, ठीक है। होल नंबर क्या हुआ? जो हमारा 0 टू इंफिनिटी हुआ। हम ये भी देख सकते हैं 0 1 टिल इंफिनिटी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जो नंबर जिसमें 0 और उसके आगे सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो भी हमारे, हम कह सकते हैं कि वो होते हैं हमारे होल नंबर, ठीक है। 1 सेकेंड का पॉज करिए, इसको नोट करिए, तब तक हम फिर दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इवन नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं,
जैसे 2 4 6 8, जिसके एंड में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, वो नंबर होंगे इवन नंबर। इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये फुली डिवाइडेड बाय 2 होंगे, मतलब 2 से जो एंड में रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पे वो होगा 1। ठीक है, 1 विल बी लेफ्ट एज रिमाइंडर। ठीक है, समझे? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको 1 एज अ रिमाइंडर पता क्यों बताया था कि आपका थोड़ा दिमाग खुले। 1 एज अ रिमाइंडर कैसे बच सकता है? अगर फुली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कैसे बचेगा? मैं यहाँ पे 24 ले रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 2, मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, क्या आएगा यहाँ पे 12 24, तो क्या आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 0 0। खुला दिमाग, खुली दिमाग की बत्ती। 1 एज अ रिमाइंडर कैसे बच सकता? तो अब आप देखिए ये आया 0 0। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर रिमाइंडर होता क्या है? अब हम रिमाइंडर पे आते हैं। ये होता है हमारा क्या नंबर जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ये होता है वो फैक्टर जो डिवीजन के बाद आता है, और ये होता है ये वाला जो नंबर होता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हो ये होता है वो होता है, इसको हम कहते हैं कोशेंट या फैक्टर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। माने जिस नंबर से डिवाइड होगा वो होगा हमारा डिवाइजर। यहां पे 2 डिवाइजर है, किसी केस में यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा वो कुछ भी हो सकता है। मैं 6 को डिवाइड करूं 2 से तो क्वोशंट आएगा 3। ठीक है, डिवाइजर होगा 2, रिमाइंडर होगा नथिंग 0 0। अब मैं यहाँ पे 2 से 5 को डिवाइड करूं तो क्या होगा रिमाइंडर? बताइए। क्वोशंट 2, डिवाइजर 2, 4 1, क्या है यहाँ पे रिमाइंडर? 1 आया। ठीक है, अब जरा आगे बढ़े। ये हो गया इवन नंबर। ठीक है जी, अब हम किस पे बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होता है आपका? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 1 हो गया, 2 हो गया। 2 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो बोला तो 2 से डिवाइड ना हो, 2 डिवाइड बाय 2 होता है। हाँ जी होता है बिल्कुल। 3 हो गया। 6 होगा? नहीं होगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर। ठीक है, क्या हो गया हमारे? ऑड नंबर। ठीक है, अब हम जरा कंसेप्ट में थोड़ा सा और डीप जाते हैं। ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग। अब क्योंकि हमारे को कंसेप्ट में डीप जाना है तो उससे पहले हम एक चीज बनाएंगे, वो होती है क्या? हमारी नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। अब नंबर लाइन का अगर आपको पता हो तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एक स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे नहीं खींची, जिसपे डिविजन्स भी हुए हो और वो एक ग्राफ को हेल्प कर रही हो बनने में, और जिसपे एक और लाइन कट कर रही हो एट एन राइट एंगल, और जो जहां वो कट कर रहे हो हम उसको कहते हैं ओरिजिन या पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, आपके साथ में होती है नंबर लाइन पे। ये जो होता है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये और ये दोनों सेम है तो ये भी होगा एक्स एक्सिस, या सिंपल आपको समझना हो तो आप इसको कहते हैं एक्स बार एक्सिस भी। बार क्यों? क्योंकि इस साइड ये 0 है आपका, इसको हम कहते हैं क्या? ओरिजिन, मतलब जहां से शुरुआत हो रही हो।
ठीक है, ये होगा y एक्सिस, या अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना आप ये भी लिख सकते हैं कि y बार एक्सिस। सेम यहाँ पे ये होगा x एक्सिस ही, लेकिन हम अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं x बार एक्सिस, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ये कन्वेंशन ठीक नहीं है, ये सब आपके समझने के लिए है कि बार क्यों लिखा वो अभी आपको समझाता हूं। अब देखिए, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आप अगर राइट की तरफ चलेंगे, जो भी आपका नंबर आएगा वो होगा हमेशा पॉजिटिव। अब आप पूछेंगे सर पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जो 0 से बड़े होंगे नंबर्स उनको हम कहेंगे पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। अब आप बोलेंगे सर 0 क्या होगा? तो बच्चों सुनो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, समझे? क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, हम किसी इनिशियल पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जबकि यहां से सारी अनिश्चितताओं का प्रसाधन हो रहा है, मतलब यहां से सारी चीजें शुरुआत हो रही हैं, और जो ओरिजिन से लेफ्ट की साइड होंगी सारी चीजें वो होंगी हमारी नेगेटिव। माने जो 0 से छोटी होंगी चीजें, लेस देन 0, 0 वो वाला नहीं जो शाहरुख खान की मूवी आके फ्लॉप होगी, वो वाला नहीं, 0 माने 0, वो होगा हमारा क्या? नेगेटिव नंबर। अब ये लाइन कहां तक एक्सटेंड होती है? टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव से लगा है क्योंकि यहां पे सारे पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी 1 2 3 प्लस जो इनके बीच का डिवीजन होगा, मतलब जो 0 और 1 के बीच का स्पेस है, 1 और 2 के बीच का स्पेस है, 2 और 3 के बीच का स्पेस, हमने मान लें कि 3 और 4 के बीच का स्पेस, वो क्या होगा? सेम। ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर आपके स्पेसेस अलग अलग हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपकी नंबर लाइन गलत हो जाती है और आपकी नंबर लाइन गलत है। ठीक है, आप एक गलत नंबर लाइन बना रहे। सेम यही होगा, ये वाले नंबर होंगे टिल माइनस इंफिनिटी, इनके भी, तो ये सारे डिवीजन क्या होंगे? सेम। जैसे वहां था डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, अगर आपका डिस्टेंस अलग है तो आपकी नंबर लाइन गलत है, मतलब अगर डिस्टेंस अलग तो नंबर लाइन गलत। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सीख लिए, हमने नंबर लाइन भी सीख ली, उससे पहले हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर सीखा था, हमने रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिविजन सीखा था, हमने इवन एंड ऑड नंबर भी सीखे थे। अब इन सारे कंसेप्ट्स को जरा एक बार फिर से रिफाइन कर लें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर हमने क्या पढ़ा? होल नंबर। ठीक है जी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 टू इंफिनिटी होंगे। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 टू इंफिनिटी होंगे। फिर हमने पढ़ा इवन नंबर, कंफ्यूज मत हो जाना, ये नो नहीं है, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये ऑड नंबर, हमने ऑड नंबर भी पढ़ा था। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 0 हमारा ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 2 से डिवाइड ना होते हैं। ठीक है, और अगर हम एक इवन नंबर को हमें देखना है तो वो 2 से डिवाइड होगा पूरा, और उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का कन्वेंशन होता है। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव, ये नेगेटिव का कन्वेंशन। वो नंबर जो 0 से बड़े होंगे वो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर। जो नंबर हमारे 0 से कम होते हैं हम उनको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 0 फिर से मैं बोल रहा हूं इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 0 क्या होता है? हमारा ओरिजिन। हमने अभी नंबर लाइन को भी देखा था, फिर हमने पढ़ी नंबर लाइन। ठीक है, अब जरा आगे हम इस पे आ गए। अब जरा बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? जो 1 से इंफिनिटी तक हो। होल नंबर क्या होता है? जो हमारा 0 टू इंफिनिटी हो। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो
और रिमाइंडर क्या बचे हैं? शून्य, नील बटा नील, नील बटा सन्नाटा। और नंबर क्या होगा जो हमारा जो 2 से डिवाइड नहीं होते। पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? जो 0 से बड़े होते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होंगे? जो 0 से छोटे होते हैं। 0 में हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो क्या होता है हमारा? ओरिजिन। सही बोले, ओरिजिन मतलब जिससे अनिश्चितताओं का प्रसारण होता है या जिससे हर कृति का शुरुआत होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने दो चीजें पढ़ी, वो होती है एक्स एक्सिस, फिर हमने पढ़ी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है जो लेटी हुई होती है, जो ऐसे स्ट्रेट होती है। वाई एक्सिस होती है जो ऐसे आती है, इसको बीच से काटते हैं। हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। हम इसको डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, इस साइड के नंबर होते हैं हमेशा पॉजिटिव, समझ रहे हो? इस साइड के नंबर होते हैं हमेशा नेगेटिव। यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो। ये होता है टिल पॉजिटिव इंफिनिटी, ये होता है टिल नेगेटिव इंफिनिटी। तो बच्चों कैसे हमने इतनी थोड़ी सी देर में इतने सारे कंसेप्ट सीख लिए? ये आपके मैथ्स का बेसिक है। ठीक है, कई बार आ सकता है कि आप बताइए, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 इज इट एन इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, हमें देख के तो पता चल रहा है कि ये इवन नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, ना ये 2 से डिवाइड होता है। फिर भी अगर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना हो तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या रूल था इवन नंबर के लिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, हमने 5 को 2 से डिवाइड करा, ये क्या है हमारा डिवाइजर d, हम d से डिनोट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन q, हमने 2 2 से 4 करा, 2 3 से क्यों नहीं करा? क्योंकि 3 बड़ा हो जाता। फिर आता नीचे माइनस नंबर और माइनस डिवाइड नहीं हो पाता। 1 करा, रिमाइंडर बचा 1। तो क्या कह सकते हैं? 5 एक हमारा ऑड नंबर है, ना कि हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, अब जरा एक हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या? इंटीजर। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर बड़ा पेचीदा सा नाम है। तो बच्चों पेचीदा कुछ नहीं है, बस नाम थोड़ा सा कटे हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। इंटीजर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि ये लाइन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये 0 है, इसके इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो इस साइड हमारे क्या है? नेगेटिव नंबर। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दें तो जो हमारा नंबर बनेगा उसको हम कहते हैं इंटीजर। मतलब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंबाइन कर दें तो जो हमारा नंबर बनेगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, तो अब एक बार इसकी टेक्निकल थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी देसी कह सकते हैं कि लैंग्वेज। इंटीजर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें फ्रैक्शन आ सकती है। आपके दिमाग में जैसे फ्रैक्शन आया तो मेरा है कि इनको पहले फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन क्या होता है? जिस नंबर में जो नंबर इस फॉर्म में होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। मतलब जो ऊपर होगा उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर। ये होता है हमारा डिवीजन का बार, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो हमारा नीचे होगा, बेस होगा, जो ये ऊपरी माला, ये बेसमेंट। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। इसकी एक और कंडीशन होती है कि ये p/q के फॉर्म में होंगे और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? नंबर हो जाएगा इनफिनाइट, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? एक फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि p/q होना चाहिए और q कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखा हमने इंटीजर पढ़ा तो हमारे को क्या समझ में आ गया? एक चीज कि इंटीजर तो समझ में आया है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर क्या √2 हो सकता है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 2 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो रूट के अंदर है, मतलब उसका स्क्वायर रूट होना है, और जो नंबर स्क्वायर रूट होंगे हम उनको सिंपल कन्वेंशनल लैंग्वेज में रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम उनको इंटीजर नहीं कहते। ठीक है, फिर आप पूछेंगे सर डेसिमल हो सकते हैं? जी नहीं, वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि वह हमारे होल नंबर नहीं है, हम उनको एक नॉर्मल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या सीखा कि इंटीजर्स वो नंबर है जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जब हम मिश्रण करेंगे तो जो नंबर आता है वो होता है हमारा इंटीजर, उसमें फ्रैक्शन नहीं, रूट नंबर्स नहीं, डेसिमल्स नहीं, रूट्स और डेसिमल्स बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अभी आपको याद होगा हमने चंद मिनटों पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था फ्रैक्शन का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो जो नंबर फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर होगा तो नंबर इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा और वो फ्रैक्शन किसी बात पे नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, 3/2, 1/4, 1/3, वो हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे सर क्या 1/√2 रैशनल हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1/√2 रैशनल नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे सर 1/1.5 रैशनल होगा? फिर मैं कहूंगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें होल फ्रैक्शन चाहिए, होल नंबर का फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, हमें √2 से मतलब नहीं, क्योंकि जब हम √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल फॉर्म में, वो कभी भी ये नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर फिर तो ये 1/√4 भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, 1/√4 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, √4 की जगह आ जाएगा 2। तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जब हम रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा नीचे 2, और ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q, और q क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान किस चीज पे देना है जब हम रैशनल नंबर देख रहे हैं? पहली बात डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तीसरी चीज, जो डिनोमिनेटर में जैसे यहां पे हम रूट लिख दें तो हमें रूट को एक बार देखना है, क्या वो किसी रूट से सॉल्व हो सकता है, क्या वो किसी का स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मैं यहां पे लिख दूं 1/8। अब आप कहेंगे सर ये तो होगा नहीं, लेकिन बच्चों 2 क्यूब क्या होता है 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8। हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब 8, माने यहां क्या आ जाएगा 1/2। तो ये फिर हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर फिर हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं एक और कंसेप्ट जो किससे मिलता जुलता है, इसी का भाई है रैशनल नंबर का। जिन नंबर्स को हमने रैशनल नंबर की श्रेणी से बाहर करा था वो नंबर इसमें आते हैं। वो गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि हम अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे, जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, उन्होंने कहा हम एक अलग पार्टी बनाएंगे आप पार्टी। वो हो गया क्या इरैशनल नंबर्स। अब आप इसमें कह सकते हैं कि 1/√2 हो गया, √2 हो गया, 0.75 हो गया, लेकिन फिर भी इसमें एक और कंडीशन है कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहां पे फिर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो नंबर ही नहीं जिसमें अगर p बाय मैं 0 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो वो नंबर ही नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि हम अब आप कहोगे सर आप एक टाइम पे कहते हो कि कोई भी नंबर टिल इंफिनिटी होता है,
फिर आप अभी कह रहे हो कि इंफिनिटी नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चों बात ऐसी है कि इंफिनिटी क्यों एक नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है। किसी को पता है कि इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? तो इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, अपनी चीजों को सिंपल करने के लिए हम ये कहते हैं कि p बाय 0 या तो वो इंफिनिटी तक जाएगा तो वो हम नंबर्स नहीं गिनेंगे, ठीक है। वरना आप कहोगे सर अब गिनना चाहिए, बेटा गिन लो, मुझे वैल्यू बता दो इंफिनिटी की कितनी होती है, तो मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे कि p बाय 0 अगर होगा तो वो मतलब इंफिनिटी नहीं होगा, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। आसान तो है नहीं, गिनते हो कितना होगा, 1 करोड़ गिन लोगे, 2 करोड़ गिन लोगे, 10 करोड़ गिन लोगे, उसके बाद हिम्मत टूट जाएगी कि अब मैं कहां तक नंबर गिनूं, दिमाग में भी नंबर ही घूमने लगेंगे, समझे। गाड़ी चलाओगे से नंबर के बारे में सोचोगे, किसी की गाड़ी ठोक दोगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब जरा इतने सारे नंबर पढ़ लिए तो इनका भी तो कोई डिवीजन होगा, उसको हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका नेचुरल, होल, इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। क्या आएगा और रैशनल, इरैशनल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आएगा यहाँ पे इंटीजर। तो इन सबको मिला के जो नंबर बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अगर हम फिर से एक डेफिनेशन पूछे तो रियल नंबर क्या होगा, नंबर्स मेड अप ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इरैशनल, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब वो नंबर जो इन सब नंबर्स का मिला के एक मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। मतलब हम एक सिंपल कह सकते हैं कि हर नंबर रियल नंबर है, लेकिन फिर अगर उसका और सब डिवीजन देखना है या उसके और चीजें देखनी है तो हमारे को फिर और डीपर घुसना पड़ेगा, लेकिन हम सेफली ये कह सकते हैं कि हर नंबर एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, जो कि ये तो अभी तक आपका था बेसिक, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता तो आप और आपको पहुंचना मुश्किल होगा। कैसे? अब एक और कंसेप्ट पे आते हैं, वो होता है प्राइम नंबर्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि देखिए, अगर आप प्राइम मतलब प्राइम माने क्या, प्राइम नंबर, आप प्राइम से क्या समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सबसे ताकतवर मिनिस्टर या सबसे पहला मिनिस्टर, फिर बाकी आते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है जो सबसे ताकतवर हो, जिसके पास सबसे ताकत हो। ताकत ये नहीं कि बाहुबली टाइप ताकत, ताकत मतलब पावर्स, ठीक है, कि उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावर्स दी हैं कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है कंसल्ट करके देश के हित में, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसी प्राइम नंबर का होगा जो सबसे ताकतवर नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे और नंबर बने होते हैं। कैसे? मुझे बताओ 3 किससे डिवाइड होता है सिवाय 3 और 1 के? नहीं। 2 किसी से डिवाइड होता है सिवाय 2 और 1 के? नहीं। 4 किसी से डिवाइड होता है? हाँ जी, होता है 2 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 7 किसी से होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 7 और 1 से होता है। 11 और 1 से। ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, समझे? ठीक है। अब अगर इसके आगे लगा दूं को प्राइम, आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ? इसको एक और मतलब होता है ट्विन प्राइम्स। इसका मतलब होता है वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। कैसे?
3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 3 एक तो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 3 क्या होता है? 2। तो ये क्या हो गया हमारा? को प्राइम या ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक और 5 एंड 7 डिफरेंस इज 7 माइनस 5 2। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम जरा इसी के एक और भाई से मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आप जब मैं अभी ये रब कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर व्हाट अबाउट 1 का क्या? तो बेटा देखो, 1 ना ही हमारा प्राइम है और ना ही जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, 1 हमारा एक लौता ऐसा नंबर है जो ना ही हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। समझे? तो क्या हुआ यहाँ पे? वो कौन सा नंबर है कॉम्पोजिट? जैसे 4 हो गया, जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से होते हैं डिवाइड, और प्लस एक और किसी डिजिट से डिवाइड होते हैं। 4 किससे होता है? 1 से, 2 से, 4 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया अब आपका कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है फिर से। ठीक है, प्राइम और को प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो चीजें आसान ही रहेंगी। ठीक है, चीजें आसान रहेंगी। प्राइम नंबर्स पढ़े हमने, क्या होते हैं? जो नंबर 1 से और से खुद से डिवाइड हो। को प्राइम वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2। फिर हमने पढ़ा क्या? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जो नंबर अपने आप से 1 से और एक और किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो वो क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब जरा कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या है फैक्ट एंड फिगर्स? पहली बात, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार हमारे कंसेप्ट चेक करने के लिए। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, बताइए क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 1, तो बेटा बहुत गुस्सा आता है मुझे फिर ऐसे क्यों? अभी तो बताया 1 ना प्राइम ना कॉम्पोजिट। इसी से याद रख लो, प्रियंका चोपड़ा जिसका भी निक जोन के साथ शादी हुई है, मतलब 1 ना ही हमारा प्राइम ना हमारा कॉम्पोजिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 3। ये आपको एक नंबर के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, 1 देगा, 11 देगा, 5 देगा। 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। दूसरा कंसेप्ट, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होगा? बताइए। ओनली इवन प्राइम नंबर 4 होगा? नहीं, 4 तो डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? सोचो, 2 से। यहां क्या आएगा मतलब आंसर? 2। ठीक है, समझे? इतनी बातें क्लियर होगी? ठीक है, अब जरा एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो कोई नहीं, स्टार्ट तो करना है क्योंकि अगर आज जी तोड़ के मेहनत कर ली। मैं छोटा था तो मेरे पापा ने कहा था बेटा 7 साल पढ़ाई कर तो 70 साल ऐश करेगा। समझे? अब पढ़ाई वो नहीं कि ऑल वर्क और नो प्ले,
हमें पढ़ाई भी ऐसी करनी है जो कि हमारी पढ़ाई हमारे को काम आए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, कहता हम 8 घंटे पढ़ लिए, मतलब 8 घंटे, और कुछ बच्चों को देखा है जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं। पता है ज्यादातर टॉप कौन करते हैं? ये वाले। क्यों? क्योंकि जितना ये बंदा 8 घंटे में आउटपुट दे रहा है ना, आउटपुट का मेरा मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टडी दे रहा है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब उन 8 घंटे की यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैं एक बुक खोल के 4 घंटे अपने सामने बैठे रहा हूँ, मम्मी पापा को पागल बनाता रहा हूँ, ये कहूँ, खुद को भी पागल बना रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गिनती से पढ़ रहा हूँ कि अरे मैं जो 8 घंटे बैठ गया, तो बेटा पेपर में नंबर नहीं आएंगे। और मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, जी जान लगा कर पढ़ रहा हूँ, मम्मी पापा कह रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहा, मैंने कहा कि मैंने पढ़ लिया, जी जान से पढ़ा, क्वालिटी ऑफ टाइम निकाला, आउटपुट निकाला, समझाया, सब कुछ करा, तो नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पढ़ो ऐसा कि दुनिया चाहे बनना तुम्हारे जैसा। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि दुनिया चाहे बनना तुम्हारे जैसा। ठीक है, ये दिवी नहीं, ये है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सर, मतलब पेपर तो सर नहीं कहता, वो कहता है कि टेल वेदर, कोई भी नंबर लगा 7 7 7 7 7 और आप में उसने 8 लगा दिया, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे जी, बड़ा आसान है, जिस भी नंबर्स के एंड में आए 2 4 6 8 0, वो क्या होंगे आपके डिविजिबल बाय 2। अब इसका फैक्टर निकालने मत बैठ जाना। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टेल वेदर 7, ये ऐसे नंबर जो भी है वो क्या डिविजिबल बाय 2 है। आप कहोगे जी हाँ, कैसे, एंड में क्या है 8। हमने अभी रूल में क्या पढ़ा, जो जिस नंबर के एंड में 2 4 6 8 0 आए वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल छोटा सा, 5 1 1, क्या है डिविजिबल बाय 2 है। 5 7 1 ही लिख लो, क्या है डिविजिबल बाय 2 है जी। नहीं, इसके एंड में नहीं आ रहा ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब हम चलेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। जी देखिए, बड़ा आसान सा है। ठीक है, बहुत आसानी है इस पे। कैसे, मैंने एक नंबर लिख दिया 9 7 0 5, क्या डिविजिबिलिटी बाय 3 का टेस्ट पास करेगा, देखते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि आप इन सब नंबर्स का ऐड कर लो, मतलब आप 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 कर लो। क्या होगा 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 0 16, 16 प्लस 5 21। क्या ये नंबर 3 से है डिवाइड होता है? लिखते हैं 3 की टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये तो डिविजिबल है। तो हमने क्या माने, क्या समझे हम इससे कि अगर हमारे को डिविजिबिलिटी बाय 3 दी हुई, हम ये कह देंगे, क्वेश्चन आया जी आपके पेपर में कि ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ये पेपर आया कि वेदर डिविजिबल बाय 3। बेटा ऐसे करते रह जाओगे और समय कीमती समय निकलते जाएगा। लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था 100 मिनट नहीं है, यहां पे आएगा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स।
टाइम बहुत कम है और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे और भी सेक्शंस करने हैं, ठीक है। हमें रीजनिंग भी करनी है, जनरल अवेयरनेस भी करनी है, हल्की फुल्की इंग्लिश भी करनी है, बहुत कुछ आएगा, साइंस भी करनी है। तो मैथ्स के लिए थोड़ी ना 2 से 90 मिनट, कट ऑफ तक 30 थोड़ी ना होगी, ज्यादा ही होगी। तो आप सारे नंबर्स को ऐड कर लो डिविजिबिलिटी बाय 3 करें, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। समझिए, बड़ा आसान सा है, ठीक है, समझे। इसको ऐड कर लो, 9 + 7 + 0 + 5। एक और ले लो एग्जांपल, 2 1 2, क्या डिविजिबिलिटी बाय 3 का पार्ट टेस्ट पास करेगा, देखते हैं। 2 + 1 + 2 करा, क्या आता है 5, क्या 3 की टेबल में आता है, 3 टेबल यहां लिखे हुए आता है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, समझ गए। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी बाय पढ़ लिया टेस्ट, अब 4 पे आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 976, क्या ये 4 से डिवाइडेड होता है, देखते हैं। 976 वेदर, मतलब माने क्या इज डिविजिबल बाय 4, कैसे देखते हैं। जैसे 2 का देखा था, 2 में क्या था कि एंड के सारे डिजिट में क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 0, वैसे ही 4 में क्या देखेंगे, आप लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, क्या 76 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, देखते हैं। 76 डिवाइड बाय 4, अब देखो इतने पूरा नंबर को डिवाइड करने से अच्छा हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से करो, 4 1 जा 4, 3 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है जी, आया 6 आया। अब 4 9 जा 36, 36 भी आ गया, 0 0 हो गया, ये तो है डिविजिबल, मतलब 976 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। क्या करा आपने, लास्ट को 2 डिजिट ले लिए, डिवाइड बाय 4 करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा आपका नंबर डिविजिबल बाय 4। क्या करना है आपको, 976 है, लास्ट 2 डिजिट्स पिक, लास्ट 2 डिजिट्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, इफ these 2 digits are divisible by 4, then the number is divisible by 4, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 तक हम पहुंच गए, ठीक है जी, 4 तक हम पहुंच गए। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, किस आएंगे नंबर 5 पे। 5 के लिए भी बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना, मैं लिख दूं यहाँ पे 5 1 5 7 5 5 5 5 9 0। अगर सर इतना बड़ा नंबर दे दे कैसे पता चलेगा, क्या कर रहे हो सर, तो बेटा कुछ नहीं करना, ये तो 0 है, जो एंड का नंबर है 0, ठीक है, वो हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इसका नंबर 5 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5, यहाँ पे 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब इफ द लास्ट digit of number is
0 और 5, then number is divisible by 5। ठीक है, समझ आ गया। और इन्हीं सब प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कभी ये नहीं आएगा कि ये बताइए क्या ये नंबर रैशनल है, इरैशनल है, ये है वो तो आप कर लोगे, लेकिन अब एग्जामिनर को भी पता है कि वो तो आपको बच्चों को पता है, बच्चों को थोड़ा लटकाया जाए, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करा जाए, क्योंकि उसको ये भी पता है टाइम सिर्फ 90 मिनट है, 1.5 घंटा है, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वो चाहेगा यही कि थोड़े उसके साथ ट्रिक खेलेगा। अब जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना, उसको मैथ्स के पेपर में हार्डली 20 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसके कंसेप्ट क्लियर है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कैलकुलेशन आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप मेंटल कैलकुलेशन कर लोगे, आप दिमागी तौर से भी कैलकुलेट कर लोगे सारी चीजें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। ठीक है, 6 का क्या है? 4 6। अब बताइए 6 के मल्टीपल क्या होते हैं? 6 1 6, 1 6 6, और क्या हो सकता है? 2 into 3 6, 3 into 2 6। अब हुआ यूं कि ये दोनों मुंह फुला के बैठ गए 2 और 3 कि जी हम दोनों 6 को बनाते हैं, तो कुछ ऐसा करो कि इसका जब टेस्ट हो डिविजिबिलिटी का, तो हम दोनों का इसमें रोल हो, हम दोनों रोल अदा करें, इसकी जब मूवी बने तो इसकी मूवी में हम दोनों का रोल हो। तो क्या करा हम दोनों ने? बातचीत करी, बहुत दिन तक नेगोशिएशन हुई, ठीक है, मीटिंगें करी, तो एंड में क्या निकल के आया कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, अब देखना, बोथ मतलब दोनों, 2 and 3, then number is divisible by what? 6। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक नंबर लिखा 18। ठीक है, 2 9 हमें पता है क्या होता है? 18। 3 6 भी हमें पता है क्या होता है? 18। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर 18 जो है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, प्रूफ चाहिए तो ये देखिए भैया, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, अब बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी, बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखी होंगी। उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखे तो बेटा आपको क्या हो गया? रिवीजन। ठीक है, अब आपको एक या दो क्वेश्चन करना, आपको ये टॉपिक रिवाइज होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखे उनके लिए सोने पे सुहागा। इससे सिंपल शायद ही कोई समझा पाएगा, ठीक है, कि कैसे करना है एकदम बिल्कुल उस लैंग्वेज में जिसमें हमें समझ में आता है। ठीक है, और हमें एक और चीज याद रखनी है, हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आरआरबी जेई। हम एसएससी सीपीयू एसएससी सीजीएल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम पढ़ उस चीज के ले रहे हैं जिसका हमें एग्जाम देना है। आप किसी से भी कोचिंग लो, आप फ्री में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ो ये देख के कि क्या वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्या वो चीज हमारे काम आएगी, क्या वो चीज हमें हेल्प करेगी पेपर क्लियर करने में। ठीक है, पढ़ो किसी से भी, लेकिन दिमाग लगाते हैं बेटा आपकी राइट है। अगर आपको कोई फ्री में भी पढ़ा रहा है ना, तो उसके पीछे भी उसका कोई मोटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमें वही चीज देखनी है, पढ़ना वही है जो हमारे काम आएगा। ये बिल्कुल आपके काम आएगा। ठीक है, पेपर में भी काम आएगा और आगे चल के भी जो और टॉपिक्स है उसमें काम आएगा। ठीक है, तो आज एक जरा छोटा सा वो कर लेते हैं रिवीजन, फिर आज का लेक्चर आज हम फिर वो करेंगे रैप अप। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं, बहुत सारे लगाने हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 के तक के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने टॉपिक स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हम यहां से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल होल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर का होता है जो
1 टू इंफिनिटी, होल नंबर तो 0 टू इंफिनिटी। फिर हमने पढ़ा ऑड नंबर, फिर हमने पढ़ा इवन। ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन जो 2 से डिवाइड होता है, तो सिंपल लैंग्वेज बोले। फिर हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल, इरैशनल। अब देखिए पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से कम होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं p बाय q की फॉर्म में, जिसमें q हमारा क्या नहीं होती है, 0 से इक्वल। इरैशनल क्या होते हैं, वो नंबर जो रैशनल नहीं होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले डेसिमल रूट वगैरह। इसमें भी अगर कोई चीज p बाय q के फॉर्म में, तो उसमें भी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि इन सबसे मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर, ठीक है, ये पढ़ लिया, ओके जी। फिर हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा को प्राइम, फिर जी हमने पढ़ा कि कॉम्पोजिट क्या होता है, ठीक है। फिर जी हमने क्या पढ़ा बताइए। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, इसका आंसर 2, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं स्लैश ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। फिर मैं पढ़ा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, इतना हो गया। अब फिर हमने पढ़ा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किसका पढ़ा, 2 के लिए क्या होना चाहिए इसके एंड में, 2 4 6 8 0। फिर हमने पढ़ा 3 के लिए, फिर हमने पढ़ा 4 के लिए 3 में क्या होना चाहिए कि सारे जो डिजिट नंबर के डिजिट्स हैं उनका सम ऐड करके वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब हमने 4 पढ़ा, 4 के लिए कहा था कि लास्ट 2 डिजिट्स किसी नंबर के अगर वो 4 से डिवाइडेड हैं या 4 के मल्टीपल में आते हैं तो वो होगा 4 से डिविजिबल। 5 के लिए पढ़ा, 5 के लिए होना चाहिए कि एंड के डिजिट 0 और 5 होने चाहिए। 6 के लिए हमने क्या पढ़ा कि बोथ 2 and 3। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने मल्टीपल बहुत बार बोल दिया, अब ये तो बताइए कि मल्टीपल होता क्या है। तो बच्चों बड़ा आसान एक कंसेप्ट है, ठीक है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s 15। तो ये जो सारे नंबर्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं these all are multiples of 5। मतलब जो 5 के टेबल में है, ये 5 के अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आएगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो दिल लगा के मेहनत करिए और दिल मतलब अच्छे से क्वेश्चन करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसको